सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज मैं आप लोगों को इस संसार में, इस सृष्टि में सच्चा सतगुरु कौन है, क्योंकि सतगुरु की इस संसार में बड़ी आज होड़ लग गई है और ये साधारण जीव समझ नहीं पा रहा है कि सतगुरु किसको कहते हैं, सतगुरु किसको कहते हैं और उस सतगुरु में सच्चा सतगुरु कौन है। सच्चा शब्द लगाना पड़ा है मुझे, क्योंकि इस संसार में इतना सतगुरु बन गए, सब अपने अपने नाम के आगे सतगुरु लगा लिए। सतगुरु, सत्य माने जिसका कभी नाश न होता हो, जिसके शरीर का वो सतगुरु है। तो सच्चा सतगुरु कौन है? सतगुरु कबीर साहेब के ज्ञान विचारों से आप विचार करेंगे कि इस संसार में सच्चा सतगुरु कौन है। क्योंकि आप सतगुरु की पहचान नहीं कर पाएंगे तो आपका इस संसार में जो जीवन है व्यर्थ चल जाएगा। क्योंकि सतगुरु की पहचान करेंगे तभी आप इस संसार के भवसागर से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि सतगुरु की पहचान करेंगे तभी उनके ज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो झूठा सतगुरु आपको मिल गए और उनके ज्ञान को आप धारण कर लिए तो आपका जीवन जो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये व्यर्थ चल जाएगा। इसलिए सच्चा सतगुरु को जानना आपके लिए परम आवश्यक है कि सच्चा सतगुरु है कौन, किसको कहते हैं। यहाँ कोई सच्चा सतगुरु के बारे में नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि सब लोग गर्भ से आए हैं बंधु, और सभी पूरा संसार गर्भ से आया है। कोई सतगुरु के बारे में नहीं जानता है कि सच्चा सतगुरु कौन है। क्यों? सभी लोग गर्भ से आए। पेटहु काहू न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरत नहीं आया। कोई पेट से वेद पढ़ के नहीं आया है, कोई गर्भ से ज्ञान। क्योंकि गर्भ में जब गया तो अज्ञानता में गया, वहां उसको कोई ज्ञान नहीं था। जन्म हुआ तो भी कोई ज्ञान नहीं है। तो सभी लोग ऐसे कोरे हैं। इसलिए सच्चा सतगुरु के बारे में कौन जाने और कौन बताए? कोई नहीं जानता है और न कोई संसार में बताने वाला है। उसको सतगुरु कबीर साहब बताए हैं बंधुओं। सतगुरु कबीर साहब के वाणियों पर आप विचार किए करेंगे, क्या वो वाणी में कह रहे हैं संसार के लोगों को। संसार का आपका कल्याण चाहते हैं, उनके बात पर आप विचार कर लीजिए। उनके वाणी पर आप लोगों को जो करना है वो करिएगा, लेकिन एक बार उनके वाणी पर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, विवेक करिएगा, विचार करिएगा। शायद आपके जिंदगी का निराकरण निकल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और अभिमान करेंगे तो आपका जीवन जैसे है वैसे तो रहेगा ही, लेकिन सद्गुरु की वाणी पर विचार करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कल्याण हो जाएगा। और इस सत्संग को सुनिएगा तो शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, बीच में बंद मत करिएगा। क्योंकि इस बात को जान जाएंगे तो सच्चा सतगुरु कौन है और उस सतगुरु से आपका जीवन का संबंध क्या है, तात्पर्य क्या है, इस सत्संग के माध्यम से आप जान जाएंगे। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? गुरु किया है देह का सतगुर चिन्हे ना, भव सागर की जाल में फिर गोता खाए। गुरु किया है देह का सतगुर चिन्हे ना, भव सागर की जाल में फिर गोता खाए। साहेब कह रहे हैं बंधु इस संसार के लोगों से कि हे संसार के लोग, तूने जो गुरु बनाया है देह का, देही गुरु को बनाकर उससे तुम भवसागर के से तू पार होना चाहता है, तू पार नहीं हो पाएगा। तू पार नहीं होगा जब तक तू सतगुरु को नहीं चिन्हेगा। गुरु तो बनाया है ठीक है, लेकिन वो गुरु किसका ज्ञान दे रहा है? तू देही गुरु को 5 तत्व 3 गुण के शरीर को तू गुरु मान लेगा और गुरु बना लेगा तो उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसमें ज्ञान किसका है? वो तू, क्योंकि तू भी गर्भ से आया है, तेरा गुरु भी गर्भ से आया है। पेट से कोई वेद पुराण नहीं
पढ़ करके आया है। पेट हुक्काऊ न वेद पढ़ाया सुनत कराए तुरत। कोई पेट से वेद पुराण नहीं सुन करके आया है, न जान करके आया है, सब यहाँ जाना है। और न कोई सुन्नत करा के आया, मुसलमान भी हुआ तो यहाँ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है यहाँ हुआ है। तो तुम ये सतगुरु को नहीं जानोगे तो केवल देह को बनाओगे तो जैसा वो वैसा तुम हो। लेकिन उसका ज्ञान किसका है, और जिसका उसके अंदर ज्ञान है वो अभी गर्भ से आया है, कहाँ से आया है, वो कैसा है। सतगुरु को आपको जानना होगा कि सच्चा सतगुरु किसको कहते हैं। इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है बंधुओं, कि सच्चा सतगुरु किसको कहते हैं। इस बात को जानना आपको बहुत इस संसार में, इस जीवन में आवश्यक है। इस बात को नहीं जानेंगे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। आप गुरु को गुरु ही मानते रह जाएंगे। 5 तत्व 3 गुण के तो जैसा आप हैं वैसा वो है, तो कैसे आपका कल्याण होगा। भव सागर की जाल में फिर गोता ही फिर भव सागर में चला जाएगा। अगर गुरु ही बना कर रह जाएगा और गुरु के ज्ञान पर विचार नहीं करेगा कि इस गुरु का ज्ञान किसका है, सतगुरु का है कि नहीं, बिना सतगुरु के ज्ञान का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि गुरु को पहचानना सबके बस की बात नहीं। धरती पर किसी ने गुरु को नहीं जान पाया कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु कहते किसको है। सतगुरु कबीर साहब बताएं कि गुरु की महिमा को कहे। गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान। गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान। गुरु सतगुरु को चीन के पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब कहते कि गुरु सतगुरु को जब तक नहीं चिन्हेगा, गुरु ऐसा हो कि सतगुरु का ज्ञान हो और उसको नहीं चिन्ह पाएगा, पहचान कर पाएगा कि इस गुरु के अंदर सतगुरु का ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि सतगुरु ही उस अमर लोक के सब ज्ञान को देने वाले हैं। अगर अपना अनुभव बताएगा तो उसके पास क्या अनुभव है जो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो शरीर गुरु की है वो शरीर आपकी है, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन वो जो ज्ञान लाया तो वो कैसे ज्ञान को जाना, बिना सदगुरु का उसको कैसे ज्ञान हो सकता है। बिना गुरु का किसी को नहीं ज्ञान हो सकता, तो बिना सदगुरु के ज्ञान का भी किसी को ज्ञान नहीं। इसलिए उस गुरु के अंदर सतगुरु का ज्ञान हो, और उसके द्वारा जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तब आपका कल्याण हो पाएगा बंधुओं। अब सतगुरु किसको कहते हैं, इस बात को जान लेना जरूरी है। 4 दाग देही को सतगुरु कहे, यह तो धुंधर ज्ञान। 4 दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु मान। देही को सतगुरु कहे, यह तो धुंधर ज्ञान। 4 दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु मान। बंधु, जिसमें 4 दाग न हो वो सतगुरु है। कौन कौन? जो गर्भ से न आया हो, जो भोजन न किया हो, और जो जिसकी पत्नी न हो, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, वो सतगुरु है। और जो गर्भ से न आया हो। बंधुओं, विचार करने योग्य बात है कि आज जिसको आप सतगुरु मानते हैं, जो अपने नाम के आगे सतगुरु लिखता है, साहिब लिखता है, उसको थोड़ा पता करिए कि उसका भी माता पिता कोई है कि नहीं है। अगर माता पिता नहीं है, माँ पिता के गर्भ से नहीं आया है, तो उसको सतगुरु मानने में आपको बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर माता पिता के गर्भ से आया है और सतगुरु मान रहे हैं उसको, और वो सतगुरु लिख रहा है, तो उसके ज्ञान से आपका कल्याण नहीं है। वो तो सतगुरु का द्रोही है, जो सतगुरु लिखता है अपने नाम के आगे, और वो जीव को भ्रमित कर रहा है कि मैं सतगुरु लिख दूंगा तो मुझे लोग बड़ा प्रेम करेंगे। इसलिए उस न सतगुरु को नहीं समझ पाया, सतगुरु की मर्यादा को नहीं समझ पाया, तो भला आपको उस मर्यादा में
इस संसार के 84 लाख योनि से कैसे आपको तार पाएगा। इसलिए जिसको आप सतगुरु कह रहे हों उसका जरूर पता करिए कि क्या उसमें 4 दाग है कि नहीं है। अगर 4 दाग नहीं है और उसको आप सतगुरु मानते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर 4 दाग है और उसमें को आप सतगुरु मानते हैं तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा बंधु। इसलिए सतगुरु उसी को मानना और उसी को सतगुरु कहना जिसमें 4 दाग न हो, जो माता पिता के गर्भ से न आया हो, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, जिसकी पत्नी न हो, जो माया में लिप्त न हो, जो अन्न आहार न भोजन न किया हो, वो सतगुरु है और दुनिया में कोई सतगुरु नहीं है। ऐसा इस सृष्टि में कौन है? वो केवल सतगुरु कबीर साहब ही हैं बंधुओं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये बात को कहा है संसार के लोगों से, अपने वाणी में कहा है, क्योंकि उनको लोगों ने नहीं जान पाया, क्योंकि वो माता पिता के गर्भ से नहीं आए। वो माता पिता के गर्भ से नहीं आए, वो स्वयं अपनी बात को कह रहे हैं। वो अपनी बात को स्वयं कह रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब क्या करें? माता ते जन्मा नहीं, चीर कहाँ ते खाऊं, चीर कहाँ ते खाऊं, धरती नहीं, धरती हता नहीं पगे धरूं, नीर हता न नहाऊं, माता ते जन्मा नहीं, चीर कहाँ ते खाऊं, धरती हता ननी, धरती हती न पगे धरूं, नीर हता न नहाऊं, माता ते जन्मा नहीं, चीर कहाँ ते खाऊं। बंधुओं, साहब अपनी वाणी में स्वयं कह रहे हैं कि हे संसार के लोग, मैं धरती हती न पग धरूं, जहां से मैं आया हूं उस लोक में धरती है ही नहीं, न वहां नीर है कि मैं स्नान करूं, न मेरी शरीर है, मैं माता के गर्भ से जन्मा ही नहीं हूं, तो दूध कहां से पीऊं, मैं कैसे खाऊं। देखिए बंधुओं, साहब कह रहे कि जो माता पिता के गर्भ से आता है वही शरीर धारण है, लेकिन ये माता पिता के गर्भ से नहीं आए, स्वयं बता रहे हैं। है कोई धरती पर ये कह दे कि हम माता पिता के गर्भ से नहीं आए, ये अभी नहीं कह सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ये बात बता रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माई पौड़न कियो सब पीरों के पीर। बंधु, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माई पौड़न कियो सब पीरों के पीर। काशी शहर में जल के ऊपर उन्होंने लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसे नीरू नीमा ने प्राप्त किया। और जल पर बंधुओं ये विचार करने योग्य बात है कि कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो जरूर एकाध किलो का रहेगा, तो कमल के फूल पर कैसे प्रकट हो सकता है और रुक सकता है अगर कोई रखे तो। तमाम लोगों ने उनके बारे में कहा है, सदगुरु कबीर साहब के बारे में, लेकिन उनकी जीवनी के बारे में सही किसी ने कह नहीं पाया है। कई विद्वानों ने उनके जीवनी को कहा है, क्योंकि संसार में जो प्रचलित जीवनी है जिसे लोग बता रहे हैं, उस जीवनी के बारे में लोग अच्छे प्रकार से जान नहीं पाते हैं, अच्छे प्रकार से जान नहीं पाते कि उनकी असली जीवनी है कैसी। जैसे ये पाठशालाओं में प्रोफेसरों के द्वारा साहित्यकारों ने उनका जीवनी के बारे में सोचा है कि वो कैसे हैं, तो अपने हिसाब से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनके ज्ञान को जब देखा तो उनके जीवनी के बारे में अध्ययन किया, तो जो जैसा हो ऐसा बताया वैसा लिख लिया। तो वो क्या बताएगा वो क्या लिखेंगे। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अपने एक ग्रंथ में, अपने पुस्तक में लिखा है, कबीर नामक एक पुस्तक है, लिखते हैं उसमें कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जो सामाजिक लोक लाज के कारण लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया, जिसे नीरू नीमा ने प्राप्त किया। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के विषय में कहते हैं कि रामानंद के
कि ब्राह्मणी शिष्य की एक विधवा कन्या थी। ब्राह्मण शिष्य की एक विधवा कन्या थी और उसे रामानंद ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। तब उसके एक कन्या से एक बालक जन्म हुआ और वो कन्या ने उस बालक को लेकर के लोकलाज के कारण लहरतारा तालाब के किनारे डाल दिया। वही बालक चल करके आगे कबीर कहलाए। और महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखते हैं बंधुओं, वो लिखते हैं कि सतगुरु कबीर साहब के बारे में कहते, साहेब के विषय में अपना विचार डालते हैं कि गली में सड़क पर एक किनारे फूल युक्त टोकरी में विक्रम संवत 1455 श्रेष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को एक बालक मिला, जो कि आगे चलकर कबीर नाम से जाना गया। उस गली में, कौन, काशी गली में एक मिला और जिसे फूल युक्त टोकरी में इतना 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को प्राप्त हुआ, जो आगे चल के कबीर नाम से जाना गया। बंधुओं, तीन विद्वानों ने तीन प्रकार से लिखा है, लेकिन ये तीनों विद्वानों की बात सही नहीं है, क्योंकि अपने मन से लिख दिया है, जैसा लिया, जैसा अध्ययन किया होगा, जैसा सुना होगा वैसे कह दिया होगा। लेकिन जो काशी कबीर चौरा में जो महाबीजक ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ, महाबीजक ग्रंथ में, उसमें सतगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में ये बात कह रहे हैं, अपने बाणी में कह रहे हैं कि वो जब आप साखी ग्रंथ उठाएंगे तो उसमें ये बात मिलेगी। क्या मिलेगी बंधुओं? सतगुरु वही है जो बंधन से मुक्त हो। अगर वो 4 दाग उसमें रहेगी और उसको आप गुरु बना लेंगे तो आपको जन्म मरण से कैसे मुक्त करेगा? क्योंकि जो स्वयं बंधन में हो, सतगुरु जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको शरीर से मुक्त होना है, और शरीर से मुक्त होना है और वो बंधन में रहेगा तो आपको बंधन से कैसे छुड़ा पाएगा? आपको जन्म मरण से मुक्त होना है, और इस संसार में सभी लोग जन्म मरण में, सभी 5 तत्व 3 गुण के शरीर, सभी लोग गर्भ से आए, तब तो आप मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। आपको मुक्त वो करेगा जो शरीर से मुक्त है। केवल सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से मुक्ति होगी, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ही गर्भ से नहीं आए, वो 5 तत्व 3 गुण की शरीर नहीं है। हते विदे दिए धरियाए काया कबीर कहाए। साहब ये बात को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बंदा को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए, पल में लेत छुड़ाए। बंदा को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब कहते कि हे संसार के लोग, तुम्हें जन्म मरण से मुक्त होना है तो तुम्हें वही मुक्त करेगा जो शरीर के बंधन में न हो, और आपका भी बंधन में हाथ हो बंधुओं, और जो छुड़ाने वाला है उसका भी हाथ बंधा हो, और आपका भी हाथ बंधा हो, तो आपको कैसे छुड़ाएगा? विचार करिए। और आप भी जन्म मरण के शरीर को पकड़े हैं, 5 तत्व 3 गुण को, और 5 तत्व 3 गुण का ही आपको सतगुरु मिल जाएगा, और गुरु भी मिल जाए और वो अपना ज्ञान बताए, अपना अनुभव बताए। आजकल के बहुत गुरु कहते हैं मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अगर अपना अनुभव बताएगा तो आपका मुक्ति कैसे हो पाएगा? कैसे आपके कल्याण हो पाएगा? इसलिए बंधुओं, इस बात को जान लेना परम आवश्यक है। क्या जान लेना है? क्या जान लेना है कि निर्बंध कौन है इस सृष्टि में? जो 5 दाग 4 दाग जिसमें नहीं है, जो वही सतगुरु है। सच्चा सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। आगे साहब कहें कि तू निर्बंध की सेवा कर, तब तेरा कल्याण होगा। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अभिगत धरे शरीर।
हिंदू तुरु के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अभिगति धरे शरीर। बंधु, हिंदू तुरु के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे। वो परमात्मा ही सदगुरु रूप में आए ये सृष्टि में, इस संसार में। अभिगत माने परमात्मा, और परमात्मा बंधुओं गर्भ में नहीं जा सकते, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं। वो ज्ञान स्वरूप हैं, वो दयालु हैं। गर्भ में तो आप इसलिए जाते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है। शरीर छूटती है तो आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, आप भूल जाते हैं। और शरीर गर्भ में भी जाते हैं तो आपको ज्ञान नहीं, गर्भ से बाहर भी आते हैं तो आपको ज्ञान नहीं। और वो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, ये जीव सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि यहाँ भोजन सारी ऊर्जा बाहर से ले रहा है। सर्वशक्तिमान उसको कहते हैं कि जो स्वयं में ऊर्जा, वो बाहर से ऊर्जा न ले, वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ही एक सर्वशक्तिमान है, ये आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है बंधु। ये केवल मर नहीं सकती है, ये जन्म मरण से परे परे रहने वाली वो परमात्मा के लोक में ही जन्म मरण से परे। ये जन्म मरण का दुख पा रही इसीलिए नहीं कि ये सर्वशक्तिमान नहीं है। और जन्म मरण में वही जाएगा जो सर्वशक्तिमान, लेकिन जब ये परमात्मा के लोक में रहेगी, पास में रहेगी, तो ये जन्म मरण से मुक्त रह जाए, क्योंकि वहां का जब भोजन पाएगी तो इसकी शरीर नहीं पकड़ाएगी, ये मरेगी नहीं। यहाँ का भोजन पा रही है, ये काल का भोजन पा रही है, इसलिए ये मर जा रही है। यहाँ से ऊर्जा ले रही है, इसलिए अमर नहीं हो पा रही। जब परमात्मा के लोक में रहेगी, वहां का भोजन पाएगी तो ये अमर रहेगी, ये मरेगी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू वहां तू चल, यहां से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाम, जो बेटा हो के जन्मिया सो तो साहब ना। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना, जो बेटा हो के जन्मिया सो तो साहब ना। बंधु, इस संसार में जो भी सदगुरु कबीर साहब के विचार में आता है वो साहब कहलाने लगता है, और पूरा संसार साहब कहने पर खुश हो जाता है। लेकिन साहब कौन है? साहब वो है जो माता पिता के गर्भ से नहीं आया है, जो किसी का बेटा नहीं है, वो सबका बाप है। सबका बाप वही है जो कभी किसी का बेटा न हुआ हो, जो गर्भ से नहीं आया हो, वो परमात्मा है। और परमात्मा ही सदगुरु रूप में आए हैं इस संसार में, वो सदगुरु कबीर साहब है बंधु। वो इसलिए साधारण मानव शरीर पकड़ के आए, क्योंकि ये मानव आपके अतिरिक्त ज्ञान जो आपको देने वाला हो, आपके ही अनुकूल हो तो आप उससे ज्ञान ले पाएंगे। और कोई जानवर आपको ज्ञान देते, जानवर का ज्ञान आप नहीं मानेंगे। आपको यदि आकाशवाणी बिना शरीर का हो तो भी उसकी बात नहीं मानेंगे। यदि कोई सर्प बन के आपको ज्ञान दे तो भी उसका ज्ञान नहीं मानेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे, हाथे विदेह धरि आए काया कबीर कहाए। कहे मैं विदेह था और शरीर पकड़ के आए और ये जीव के कल्याण के लिए आया हूँ। वही परमात्मा ही आए हैं बंधु, वही सदगुरु हैं। उनकी पहचान करेंगे, उनके ज्ञान को धारण करेंगे, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो इस संसार के ज्ञान को मानेंगे, संसार के लोगों को तो आपको फंसा करके और अपने लोभ के कारण आपको फंसा करके आपका जीवन नष्ट कर देगा। और आप विचार नहीं करेंगे, सच्चा सदगुरु का खोज नहीं करेंगे तो आपका भी जीवन व्यर्थ चल जाएगा। तो इसलिए आपको खोजना पड़ेगा। कक्का केवल नाम है, बाबा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहे, ताकर नाम कबीर। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्मेश्वर में रम रहे, ताकर नाम कबीर। वो परमात्मा है जो सब में रमने वाला है। साहब कौन है? सा माने साहब, सत्य, वो परमात्मा, सत्य ही परमात्मा है। ह माने हृदय में बसने वाला, हृदय में बसने वाला, ब माने बसने वाला, ह माने हृदय में, स माने सत्य, वो परमात्मा जो आपके हृदय में बसते हैं वही साहब है। और साहब जो कोई संसार में एक जीव अपने आगे लगवा रहा है,
और कहवा रहा है और लिख रहा है, कितना अज्ञानमय है। और उसको आप लोग साहब कहते हैं। साहब किसी को मत कहें, साहब कहा ही नहीं। पूरे बीजक में जीव के लिए साहब नहीं, साहब अपने नाम के आगे दास लगाए। और ये संसार जो है अपने नाम के आगे साहब लगा रहा है, सदगुरु लगा रहा है। बताइए, ये सदगुरु कबीर एक भी ज्ञान, एक भी वाणी नहीं बोल सकता है, अपना ज्ञान नहीं जानता है और अपने नाम के आगे सदगुरु लगा रहा है। और वो सदगुरु कबीर साहब इतनी ज्ञान कहे ये धरती पर, अपने नाम के आगे सतगुरु नहीं लगाए। लेकिन सतगुरु किसके आगे लगना चाहिए वो ये बात बताए हैं। साहिब इस बात को बता रहे हैं कि किसके आगे सतगुरु लगना चाहिए, और वो बात बताएं इस संसार के लोगों को समझना चाहिए। और सतगुरु लगा करके इस संसार के जीवों को ठग रहे हैं। वो संसार के जीव को नहीं, वो अपने आप को ठग रहे हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा नाय शरीर, कछु आहार करते नहीं ताकर नाम कबीर। पानी से पैदा अर्थात रज वीर्य से पैदा नहीं थे, और श्वासा नहीं शरीर, उनकी शरीर ही नहीं, रज वीर्य से पैदा ही नहीं हुए। शरीर नहीं तो श्वास क्या लेंगे, और शरीर नहीं तो भोजन क्या करेंगे बंधुओं। ऐसी सतगुरु कबीर साहिब की शरीर थी, और उस शरीर, उसका ज्ञान आपको करने की ज़रूरत है, और उनकी ज्ञान को मानने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि ऐसा संसार में कौन है जो इस बात को कह रहा है। उसके लिए ये बात कही गई है, और दूसरे के लिए क्यों नहीं कही गई है। और बार बार आप देखेंगे उनकी जीवनी, कोई महापुरुष एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आया है बंधुओं। सदगुरु कबीर साहब बार बार आए हैं। कहे जुगन जुगन हमें आई चेतावा, कोई कोई हंसा मारा हो। कहे जुगन जुगन हमें आया और चेताया। और ये संसार के लिए, जैसे कि गरीब महाराज जी को चेताए, धर्मदास जी महाराज जी को चेताए, बहुत से सारे लोगों को उन्होंने चेताया। आया आकर के जब जरूरत पड़ी तब चेताया है, और उनको ज्ञान दिया, और उनको ज्ञान हुआ है, और वो लोग प्रचार प्रसार किए हैं। सारी ज्ञान विचार को आपको जानने की आवश्यकता है बंधुओं, तब कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब के बारे में कितने लोग कहते हैं कि वो कमल के फूल पर, लेकिन सतगुरु कबीर साहब जहाँ हजारों 10,000 जनता थी, लाखों जनता थी मगहर में, और मगहर में जब उनको जाना हुआ तो उन्होंने बिजली खा एक नामक एक राजा था वहाँ का, जिसके राज्य में बारिश नहीं होती थी, और वहाँ सतगुरु कबीर साहब गए थे, और वहाँ उनके कृपा से बारिश भी हुई, जल हो गए। तो वहाँ पर बिजली खां ने प्रसन्न होकर के 500 बीघा जमीन दिया। साहब कहे कि अब हमको यहाँ से अंतर ध्यान होना है बिजली खां, और सभी लोगों के बीच में कहे कि अब मैं काशी नहीं जाऊँगा, यहीं से अब अपने लोग को जाऊँगा। तो एक झोपड़ी बनाई गई, उस पर फूलों की सैया बना गई। सतगुरु कबीर साहब उसमें प्रवेश किए। आज जब प्रकाश हुआ तो सब लोग जान गए कि अब उसमें साहब नहीं है। तो बिजली खां ने अपने से कहा कि मैं इनका मजार बनाऊंगा। और वहाँ वीर बघेल सिंह राजा थे, अच्छे अच्छे राजा महाराजा संत थे। वो कहे कि हम लोग जो हिंदू समाज के थे, वो कहे कि हम जो हैं उनका समाधि बनाएंगे। दोनों में खींचातानी होने लगी, युद्ध की बारी आ गई, दोनों तरफ से सेना आमने सामने तन गई। तब लड़ाई की बात आ गई तो सतगुरु कबीर साहब ने आकाशवाणी की है कि सोचे कि परमात्मा की अगर मैं ये बात न कहूँगा, नहीं अगर युद्ध हो जाएगा तो फिर कोई संसार में ज्ञान नहीं मानेगा। तब आकाशवाणी में कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या कर डालो। उनके पद में है बंधुओं, ये वाणियों में उनके ग्रंथों में मिलता है कि खोलो पर्दा, मुर्दा है नहीं, तुम उसे खोलो। और वो उसमें मुर्दा नहीं है जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो, वहां पर फूल है, और 2 फूल है, जा करके एक एक ले करके तुम अपने अपने लिए मजार बनाना चाहते हो मजार बना लो, समाधि बनाना चाहते हो समाधि, लेकिन मिल के रहो, युद्ध मत करो। सभी लोगों ने युद्ध बंद कर दिया, और तब बंद करके सभी लोगों ने समाधि और मजार बनाया उस स्थान पर। आज भी वहाँ 2 समाधियाँ हैं, एक मजार है और एक समाधि है। आज भी वहाँ 500 बीघा जमीन है। मुसलमानों ने तो बेच डाला, लेकिन वहाँ प्रमाण के रूप में 2 समाधि आपको मिलेगी। सतगुरु कबीर साहब वहीं की बातों को, एक भजन है साहेब के नाम पर
झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, सुर नर मुनि ओढ़ी, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, राम रस भीनी चदरिया, झीनी झीनी रे चदरिया। चादर माने शरीर। सुर नर मुनि ओढ़ी तो उसे मैल कर दिन्ही, लेकिन एक सतगुरु कबीर साहेब ने ऐसी जतन से ओढ़ी, ज्यों का त्यों धर दिन्ही चदरिया। शरीर आए धरती पर, माता स्त्री पुरुष के गर्भ से नहीं आए, और शरीर चले गए। लोग उनके आने पर संदेह करते हैं, लेकिन जाने पर कोई संदेह नहीं करता है। आप मगहर में गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ उनके जीवन के बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। वहाँ का इतिहास आज भी है, और आप लोग जानेंगे और सत्यता को जानकर आप लोग कल्याण करेंगे। इसलिए सतगुरु, सच्चा सतगुरु को जानने की आप कोशिश करिए। नहीं सच्चा सतगुरु को आप जान पाएंगे तो इस संसार के भवसागर से आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी बंधु। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब।